नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 जनवरी 2026। आज की खबरें बताती हैं कि एआई का खेल अब केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहा। एलन मस्क ने अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है। एक कार कंपनी अब खुद को रोबोट कंपनी कह रही है और फ्रांस की सेना ने एआई को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया है। चलिए आज की इन बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, एलन मस्क की कंपनी XAI ने मिसिसिपी के साउथ हेवन में एक विशाल डेटा सेंटर बनाने के लिए $20 बिलियन के निवेश की योजना बनाई है। यह निवेश उनके AI मॉडल ग्रोक और भविष्य के मॉडल्स को पावर देने के लिए है। यह दिखाता है कि AI कंप्यूट की रेस अब कितनी महंगी हो गई है। जहां बाकी कंपनियां क्लाउड पर निर्भर हैं, मस्क अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी और से कंप्यूट पावर मांगनी न पड़े। दूसरे खंड में चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता एक्सपेंग, उन्होंने आज खुद को पूरी तरह रीब्रांड कर लिया है। अब वे खुद को ईवी मेकर नहीं बल्कि फिजिकल AI कंपनी कह रहे हैं। एक्सपेंग ने ऐलान किया है कि वे 2026 में ही अपने रोबोटैक्सी का स्ट्रीट ट्रायल शुरू करेंगे और ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। यह टेस्ला के लिए सीधी चुनौती है। भविष्य की लड़ाई अब सिर्फ अच्छी कार बनाने की नहीं बल्कि अच्छी तरह से चलने वाले रोबोट्स बनाने की है। तीसरे अपडेट में डिफेंस, फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने अपने देश की ही कंपनी मिस्ट्रल AI के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर सेनाएं ओपन या विदेशी मॉडल्स पर भरोसा नहीं करती। फ्रांस अब अपने सैन्य और रक्षा कार्यों के लिए स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स का इस्तेमाल करेगा। यह ट्रेंड बता रहा है कि 2026 में सॉवरेन AI यानी देश का अपना AI राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन जाएगा। चौथे खंड में नए मॉडल्स और रिसर्च, चीन का स्टार्टअप डीपसीक अपना नया मॉडल विचार फरवरी में लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोडिंग में पश्चिमी मॉडल्स को कड़ी टक्कर देगा। वहीं हेल्थ केयर में स्लीप FM नाम का एक नया मॉडल आया है। इसने 5 लाख घंटे से ज्यादा के नींद के डेटा को एक भाषा की तरह पढ़ा है। अब यह केवल एक रात की नींद के आधार पर दिल और दिमाग की बीमारियों की भविष्यवाणी कर सकता है। यानी आपकी नींद अब डॉक्टर को आपकी बीमारी बता देगी। आखिरी खबर भारत से, आज हैदराबाद में AI साइबरकॉन समिट 2026 का आयोजन हो रहा है जिसमें 500 से ज्यादा लीडर्स शामिल हैं। चर्चा का मुख्य विषय यह है कि भारत को अब केवल AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्लोबल AI प्रोड्यूसर बनना है। इंडिया AI मिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्किलिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि भारत दुनिया को AI सॉल्यूशंस बेच सके। साथ ही समिट में AI से होने वाले फ्रॉड और साइबर सुरक्षा पर भी मंथन हो रहा है। तो दोस्तों, 10 जनवरी का निष्कर्ष यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बह रहा है, सेनाएं AI अपना रही हैं और कार कंपनियां अब रोबोट बना रही हैं। भारत भी अब दुनिया के लिए AI बनाने की तैयारी में है। न्यूरल इंसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं।